तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल एल्गोरिथम को, जो कि हमारा यूनिट नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ आज हम लोग यूनिट नंबर 4 के पूरे टॉपिक्स को कवर अप कर लेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि जो पुराना कंसेप्ट है वो आपका क्लियर रहेगा। और एग्जामिनेशन से पहले पहले अगर आपने नोट्स को बना लिया तो वो नोट्स आपके एग्जामिनेशन तक के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और बाद में आप कमेंट करेंगे कि सर आपने पहले नहीं बताया, ये चीजें हैं, तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं वो आप तक प्रोवाइड करने की मैंने पूरी कोशिश की है। और जैसे ही हमारा वीडियो सीरीज खत्म होता है, यूनिट नंबर 5 तक के सारे कंसेप्ट को हम क्लियर कर लेंगे, वैसे ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप तक प्रोवाइड किए जाएंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के माध्यम से बनाए रखिए। ओके, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेलल एल्गोरिथम क्या होता है। पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है, parallel algorithm is an algorithm that can execute the several instructions simultaneously on the different processing device and then combine all the individual output to produce the final result। यानी पैरेलल एल्गोरिथम जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक बड़े जो एल्गोरिथम होता है, बड़ा जो स्ट्रक्चर होता है, उसको छोटे छोटे स्ट्रक्चर में हम उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, और उस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, फाइनली कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करके जो हमारा आउटपुट बनेगा वो फाइनल रिजल्ट बनेगा। इज दैट क्लियर? जो कि बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्क्यूर एल्गोरिथम के रिगार्डिंग ही ये वर्क करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पैरेललिज्म इज द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग सेवरल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस साइमल्टेनियसली। यानी पैरेललिज्म जो होता है एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो प्रोसेस करता है सेवरल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को साइमल्टेनियसली, यानी एक के बाद एक के बाद एक, इस तरीके की चीजें इसमें होती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट रिड्यूस द टोटल कंप्यूटेशनल टाइम, यानी जो आपका कंप्यूटेशनल टाइम होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है, इसको ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू द सब प्रॉब्लम एंड आर एग्जीक्यूटेड इन द पैरेलल टू गेट द इंडिविजुअल आउटपुट। यानी जो प्रॉब्लम होगा उसको हम डिवाइड करेंगे सब प्रॉब्लम में और इसको एग्जीक्यूट करेंगे पैरेलली, और उसके जो आपके जो सब प्रॉब्लम्स होंगे उनके इंडिविजुअल आउटपुट्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस एल्गोरिथम के अंदर। ओके, उसके बाद आपका कह रहा है कि पैरेलल मशीन्स आर कंप्यूटेड विथ मोर देन वन प्रोसेसर। यानी जो पैरेलल मशीन्स होते हैं वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें एक से अधिक क्या होते हैं, प्रोसेसर्स होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इवन द फास्टेस्ट सिंगल प्रोसेसर मशीन में नॉट बी एबल टू कम अप विद द सॉल्यूशन विद इन द टॉलरेबल टाइम लिमिट। यानी देखिए, जो आपको टाइम लिमिट दिया रहेगा उसी टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, उस वर्क को सॉल्व करना होगा, उस जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, जो कि बेसिकली पैरेलल एल्गोरिथम की मदद से सॉल्व हो पाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द आइडिया ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग इज वेरी सिंपल। यानी उसका जो आइडिया होता है वो काफी सिंपल होता है। एंड अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि द पैरेलल मशीन्स ऑफर द पोटेंशियल ऑफ डिक्रीज द सॉल्यूशन टाइम इननुमरेसली। ओके, और इसी के साथ जो हमारा यूनिट नंबर 4 है वो खत्म होता है। ओके, यूनिट नंबर 5 को हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, और मे भी चांस ये है कि आपके जो फरवरी का महीना है, इसी महीने के अंत तक सारे टॉपिक्स को एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम के हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, बस अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।